नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने बात कही थी कि माँ बहुत संघर्ष कर रही थी अपने बच्चे को बड़ा करने में। एक तरफ बच्चे को भी समझ बहुत आती थी कि माँ पूरा दिन मजदूरी करती है, लोगों के घर पे जूठे बर्तन धोने जाती है या फिर लोगों के पुराने कपड़े धोने जाती है। ये सब कुछ उस बच्चे को समझ में आता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान की एक लिमिट आ जाती है और जब वो लिमिट क्रॉस नहीं कर पाता ना, तब वो बहुत दुखी होता है। गांव के बाजू में पक्की सड़क बनने का काम चल रहा था। माँ वहाँ पर भी मजदूरी करने जाती थी। सड़क बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, जो सर पर तगारा उठाकर सीमेंट, रेती, कपची, डंबर ये सब कुछ यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस समय में तो बहुत प्रॉब्लम था। उस वक्त रोड बनाने के लिए कोई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लोगों से ही सब मजदूरी करवाई जाती थी। तो माँ वो मजदूरी करने भी जाती थी और शाम को थकी हारी घर पे आती थी, फिर वही रूखी सूखी कुछ भी खाकर सो जाते थे। मोहल्ले में आजू बाजू में रिश्तेदार थे, लेकिन करीबी रिश्तेदार कह सके ऐसा कोई नहीं था। लेकिन जब वो अपने ही रिश्तेदार हों और सब लोगों को मालूम था कि इनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, दो माँ बेटे अकेले ही हैं, तो बड़ों का फर्ज बनता है कि भाई एक कटोरी सब्जी तो दे सकते हैं। बहुत ही निम्न लेवल की बात कही मैंने। निम्न लेवल मीन्स ऊंची बात नहीं कही, समझने वाली बात कही है कि हमारे रिश्तेदार जो बाजू में रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट है। ऐसे केस में हमें एक कटोरी सब्जी अगर हम दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हम आजकल ऐसी बातें करते हैं कि समय बहुत ख़राब आ चुका है, समय बहुत ही डेंजर चल रहा है, किसी पर विश्वास करने जैसी बात नहीं रही, क्योंकि आए दिन हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देखते रहते हैं। लेकिन मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि समय पहले भी खराब था। अब सोचिए कि अगर कोई इंसान एक कटोरी सब्जी भी आपको नहीं देता है, मैंने तो इंसान कहा, मैं तो रिश्तेदार की बात कर रहा हूँ। आजू बाजू में तो रिश्तेदार रहते थे। अगर वो एक कटोरी सब्जी भी आज से इतने साल पहले नहीं देते थे, तो आप सोचिए कि उस वक्त भी लोगों की मानसिकता ऐसी ही थी। अगर आप लोग इस भ्रम में जी रहे हो कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, तो जी नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं पर्टिकुलर मेरी बात कर रहा हूँ। पहले भी पॉलिटिक्स था, राजकारण था, लोगों की मानसिकता खराब थी, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने सुना हुआ है। आगे बात की जाए तो एक और बहुत ही बढ़िया एक सिचुएशन मेरे दिमाग में आती है कि खाना खाने के बाद ज़्यादातर लोग घर के बाहर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पूरे दिन का हालचाल पूछते हैं। यही रिश्तेदार शाम को खाना खाने के बाद बाहर बैठते भी थे, घर के बाहर बातचीत भी करते थे और पूछते भी थे क्या खाना बनाया था और क्या खाया। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, हम सबको पूछते एक दूसरे से। तो उस वक्त बेशर्म होकर ये लोग पूछते भी थे और माँ जवाब भी देती थी कि नमक और रोटी खाइए। लेकिन वो नमक और रोटी ईमानदारी की थी, वो बहुत मीठी लगती थी वो नमक और रोटी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फिर माँ थकी हारी अंदर जाकर अपने बच्चे को अंदर ले जाकर सो जाते थे। कच्चा मिट्टी वाला मकान, लाइट नहीं थी उस वक्त, अंधेरे में दो छोटे खाट पर माँ और बेटे दोनों सो जाते थे।
चलो बच्चे की तो बात समझ सकते हैं कि पूरा दिन खेल कूद करता है तो थका हारा वो तो सो जाता होगा या उसे नींद आ जाती होगी, लेकिन माँ को क्या विचार आते होंगे? आप ज़रा सोचिए, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि एक कच्चा मकान है, उसके अंदर एक माँ बहुत सारे विचारों को लेकर सोई हुई है। नज़र ऊपर की तरफ कच्चे नलियों में है। उस नलियों के पीछे क्या है? काली अंधेरी रात। विचार ये आता था कि कल मैं क्या करूँगी, 2 रोटी का जुगाड़ मैं कल कैसे करूँगी, मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी ख्यालों को सोचते 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 और पूरा दिन की थकान के कारण माँ की कब आंख लग जाती थी उसे पता ही नहीं रहता था। आगे की बात जारी रहेगी नेक्स्ट एपिसोड में।